कोई अखिलेश यादव को नहीं जानते हैं, लेकिन योगी जी को पूरा भारत में जानते हैं। लेकिन हम लोग बेंगलोर में काम करते हैं, कोई भी ऑटो वाला है, बोलो कौन है, किधर का है, मैं लोग बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लोग बोलते हैं ओ बहुत वो उतनी बढ़िया सीएम इधर भी होना, सब जगह मांग है बहुत। जब उनकी सरकार थी, पीसीएस की भर्ती हुआ 60 या 70, इटामा का सैफई का उसमें 90% वहाँ के हुए थे और कई किसी जगह के हुए थे। पहले कोटा फिक्स हो जाता है, कितना यादव जी हो जाए, मुस्लिम हो जाए, काम खत्म। जय लौड़े में जाइए कोई लोग। अभी हम लोग अखिलेश जी ने कहा था कि काम नहीं होता है, रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, ये फर्टिलाइजर खुला है, इसमें क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार नहीं मिला है? एम्स खुला है, क्या उससे रोजगार नहीं मिल रहा है? 33 मेडिकल कॉलेजों पे काम हो रहा है, क्या उससे रोजगार नहीं मिला है? क्या 4 लेंथ जो इतने बन रहे हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी हाल में आप ही के क्षेत्र में अब जाएंगे तो गंगा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास करेंगे, उसमें क्या जो जितना पढ़ा लिखा है, जो जिस योग्य है, उसको रोजगार मिल ही रहा है? ये अखिलेश जी बिल्कुल पूरी तरह से हर बात को ही झूठ बोलते हैं। वो अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने मंत्रियों को नहीं संभाल पाए, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में क्या बड़ा बदलाव 4.5 साल में देख रहे हैं? 4.5 साल में बहुत सारे बदलाव आए हैं। गोरखपुर की पहचान मच्छर एवं माफियाओं से होती थी, और यहाँ पे जो छोटे बड़े व्यापारी थे, उनसे दिन दहाड़े हत्या, लूट एवं वसूली होता था। और ये फर्टिलाइजर क्या ये बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है? एम्स बन जाना, यहाँ के लोग बहुत सारे जितने भी लोग हैं, ये कभी शायद बहुत सारे लोग एम्स देखे भी नहीं होंगे, आज हमारे द्वार पे एम्स है। तो ये सब बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि काम हम करके गए थे, हमारे कामों का फीता काटा जा रहा है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, कुछ भी हो, काम हम करके गए थे, योगी जी तो क्रेडिट ले रहे हैं इसका। इस सरकार की जो सबसे बड़ी मोदी जी की उपलब्धि है, मैं पार्टी से हट करके बात कर रहा हूँ, ये जो जिस चीज का शिलान्यास करते हैं, निश्चित रूप से उस पर काम होता है। यह हम बहन मायावती जी ने चिड़ियाघर का शिलान्यास अपनी सरकार में किया था, पर उनकी सरकार चली गई, अखिलेश जी की चली गई, बनाया भाजपा ने। तो क्या लग रहा है जो 2022 का चुनाव होगा, गोरखपुर की जनता किन मुद्दों पे वोट देगी? ये औरतें बता रही हैं, उनके में वो लाठी वाले जाते हैं, जाली टोपी वाले जाते हैं। हमारे यहाँ ये खरीदे हुए कार्यकर्ता नहीं है। जय श्री राम। मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पे वोट दी जाएगी? इस विकास के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा, सुशासन के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा, यही मुद्दे हैं और क्या है। प्रियंका वाड्रा भी मैदान में आ गई है। प्रियंका वाड्रा का तो लोग बस चेहरा देखने जाते हैं, उनको लोग पसंद नहीं करते, उनका चेहरा ही देखने जाते हैं। कह रही है बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हम आज भी उनका सम्मान करते हुए आए, मैदान में लड़े। पर कुल चाचा मुकाबला किसका देख रहे हैं अब की बार? किसी का मुकाबला नहीं है, सभी लोग कसरत भर कर रहे हैं। किसी का मुकाबला नहीं है। गठबंधन होगा, योगी या मोदी के आगे सब लोग फेल हैं। गठबंधन होगा कह रहे हैं, अब की बार योगी जी की छुट्टी कर देंगे। गठबंधन करके देख लिए हैं लोग। अखिलेश और राहुल क्या देखा, अखिलेश और मायावती क्या देखा, बुआ भैया क्या देखा, देख लिया ना। अब तब विकास नहीं हुआ था, लेकिन जब से योगी मुख्यमंत्री हुए, तब से पूरा जाल बिछा दिए। अपने उत्तर प्रदेश के जितना क्षेत्र था सब उन्होंने कवर कर लिया। यादव तो कहते काम हमने किया था, काम हमारा बोल रहा है। अरे तो झूठ बोलने वाले को कौन रोकेगा? झूठ बोलने वाले के कौन रोकेगा? उनके मुंह में कीड़ा पड़े जो कहते हैं कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। अरे देखे तो क्या किए? गोरखपुर में सफाई देख रहे थे। अब वो योगी जो है बुंदेलखंड, उधर देखिए पानी भी ना तरसते थे, जगह जगह जो है उन्होंने कुआं खोद दिया, जगह जगह ट्यूबवेल बना दिया। वहाँ की जनता देख रही है। मुजफ्फरपुर में दंगे होते थे, घर छोड़ के जाते थे, वहाँ बसने लगे हैं। गोरखपुर में बदलाव क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं बदला। वो योगी के नाम पर बम्बा योगी जो सांसद रहे तो दूसरे से भीख मांगते थे, आज दोनों जो है ऊपर नीचे दोनों है, इसलिए विकास दिखाई दे रहा है। विकास दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है मुद्दा क्या होगा चुनाव में? विकास। विकास रोजगार को कहते हैं, रोजगार नहीं है। रोज भर्ती हो रही है, कहीं पुलिस की हो रही है, कहीं कंप्यूटर को हो रहा, कहीं हो रहा ना।
वो तो कह रहे हैं लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नाकाम। पेपर लीक हो रहे तो बुलडोजर चल रहा है ना, उनके टाइम में चला, उनके टाइम एटावा में पुलिस भरे भरे बाज जाते थे, इधर के क्रम भरे जाते थे, क्या भरे जाते थे। तो क्या लग रहा है 2022 में बुलडोजर चलेगा? चलवे करेगा, जो इस तरह से करेंगे वो चलवे करेगा। वो पुलिस वाले से लड़ रहे हैं, मूड लड़ा रहे हैं, तो चलेगा, नहीं तो क्या करेगा। महंगाई कहते हैं, महंगाई हो गई। महंगाई क्या है, महंगाई कुछ नहीं, महंगाई होती तो इतना दिखाई देता है। महंगाई धीरे धीरे महंगाई तो बाढ़ ले गई, कोरोना ले गया, अब सुधर रहे हैं लोग ने, रोजगार मिल रहा है ना, कोई बेरोजगार है। यहाँ पर जो है जनता जो यहाँ फैक्ट्री लग रही है, सबको रोजगार है। कोई जो है सब्जी बेचेगा, कोई चाय पकौड़ी बेचेगा, कोई नौकरी करेगा, सबको रोजगार, इसी तरह से रोजगार मिलता है, विकास इसी तरह से होता है। तो चाचा अगर अंतर की बात करें, सबसे बड़ा अंतर दोनों सरकार में क्या दिखाई दिया? और जमीन का आसमान का दिखाई दिया। उनके टाइम में कोई विकास नहीं था, केवल गुंडा राज था। मायावती जो है तो केवल हाथिये बनौली और कुछ नहीं कैली, और जात पात बटली, जात पात बटली और कुछ नहीं कैली। केवल जात पात बांट करके जो है आज देश को बिटोरने में, सारे जातियों को एक में मिलाने में पसीना आ रहा है मोदी और योगी को। लग रहा है वापसी होगी योगी जी की। यो है, देख रहे हैं हर जगह, अयोध्या से लेके गोरखपुर, बनारस, ये सारा एरिया है ना, इधर तो बम्पर वोट मिलेगा और किसी को नहीं क्या मिलेगा। लग रहा है जो ये भीड़ आई है, क्या ये वोट देगी? वोट नहीं देती तो आती क्यों? वोट नहीं देती तो आती क्यों? यहाँ खरीद करके नहीं आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं। भीड़ तो अखिलेश यादव भी दिखाते हैं, देखते दिखाते हैं ना, उनके भीड़ में जाके देख लीजिए क्या है, हमारे भीड़ में जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए आप हर कितने जगह। लोग हैं यहाँ पर जो वोट देंगे योगी जी को? जय, अब परसेंटेज यही निकाल लीजिए। सपा के सांसद कहते हैं मथुरा में मंदिर था ही नहीं, जन्मभर मस्जिद था, हम लोग का मंदिर नहीं था, किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी, हम लोग की मूर्ति थी, हम भगवान का आस्था है। सब उनके अयोध्या में बाबा राय मस्जिद बनवा दिए, वहाँ आए बाबा राय मस्जिद बनवा दिए, कह रहे मंदिर था ही नहीं। हिंदू हम लोग कहाँ जाए? योगी मोदी बस। तो जिस राम राज्य की बात करते हैं योगी जी, क्या वो राम राज्य दिखाई दे रहा है? एकदम दिखाई दे रहा है। अयोध्या में मंदिर, बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर ठीक से बना, अब इसके बाद मथुरा बाकी है। मंदिर तो अखिलेश यादव भी जा रहे हैं आजकल, वो भी जय श्री राम। अरे राहुल जी भी जाते हैं, जनेऊ पहन करके, नई जनेऊ पहन करके जाते हैं, कहते हैं मैं भी हिंदू, सबसे बड़ा हिंदू मैं ही हूँ। तो क्या लग रहा है मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा ये बताइए कि फ्री राशन मिल रहा है सबको, इस माह से दाल रिफाइन मिलने जा रहा है, आंगनबाड़ियों पर रिफाइन मिल रहा है, दाल मिल रहा है, कभी मिलता था भैया? जैसे आपने मंदिर का नाम लिया, से अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी के पास कोई काम तो है नहीं, गिनाने को राम मंदिर का नाम लेती है, कभी कृष्ण मंदिर का नाम लेती है। जब उनकी सरकार थी, पीसीएस की भर्ती हुआ 60 या 70, इटामा का सैफई का, उसमें 90% वहाँ के हुए थे, और कई किसी जगह के हुए थे। पहले कोटा फिक्स हो जाता है, कितना यादव जी हो जाए, मुस्लिम हो जाए, काम खत्म, जाए लौड़े में जाइए कोई लोग। अब वो तो कह रहे हैं जो बाबा है उन पे लैपटॉप चलाना नहीं आता, क्या रोजगार देंगे? लैपटॉप चलाना नहीं आता, टैबलेट चलाना नहीं आता। ज्यादा बाबा जी पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे उनसे ज्यादा हैं, और वो अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं। रोज कहते हैं चाचा जी को मिला लेंगे, चाचा जी उनके पिताजी के जन्मदिन पर नहीं मिले, और माननीय शिवपाल जी और मुलायम सिंह यादव जी ने सपा को बनाया, साइकिल चला चला करके। ये तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे, आए तो मुख्यमंत्री, पुत्र मोह में मुख्यमंत्री बन गए, इनको तो राज चलाने ही नहीं आता है। कह रहे 22 में वही बाइसिकल चलेगी अब की बार। खत्म, कहीं पूजा होता है, कहीं पूजा होता है, फूल का पूजा होता है, साइकिल का किसी नहीं पूजा होता है। तो मुकाबला कैसा दिख रहा है अब की बार? एक तरफा योगी, एक तरफा गठबंधन हो गया, प्रियंका वाड्रा भी मैदान में है। सारे लोग हो जाएं। 19 में बसपा मिला था, क्या हुआ? कितने सीट पाए? बसपा का सीट पूरे प्रदेश में रहेगा तो 18 से 20, इनका 80 से 85, सपा का 4 से 5, कांग्रेस का देख नोट कर लीजिएगा। बीजेपी का कितना है? बीजेपी का कम से कम सीट आएगा तो 350। अखिलेश यादव 27 का तैयारी करें। वो कह रहे युवा मेरे साथ है। अरे युवा कहाँ साथ है? युवा तो बाबा जी के साथ में है। वो कह रहे युवा तो हमें वोट देंगे। अरे युवा तो हम भी हैं, उनके कहने से थोड़ी युवा वोट दे देगा, हम ही लोग वोट देंगे बाबा को। कह रहे कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं दिया बाबा ने।
अरे रोजगार ढूंढने से मिलेगा कि घर बैठोगे रोजगार ले आकर दे देंगे आपको? आप घर पर बैठे रहेंगे चैनल चला लेंगे, तो वही बात है। क्या दिखाई दे रहा है दोनों सरकार में? हमको सरकार में यही है, हमको सुरक्षा मिला है, राशन फ्री मिला है, वैक्सीन लग गया हमको। कहीं पर जाते हैं कमाने के लिए तो हम गर्व से कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश का है। बस पहले क्या माहौल था? माहौल था यही था कि किधर का हो उधर का है। राज्य में कोई अखिलेश यादव को नहीं जानते हैं, लेकिन योगी जी को पूरा भारत में जानते हैं। लेकिन हम लोग बेंगलोर में काम करते हैं, कोई भी ऑटो वाला है, बोलो कौन है किधर का है, मैं लोग बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लोग बोलते हैं वो बहुत वो उतनी बढ़िया सीएम इधर भी होना, सब जगह मांग है बहुत।